मैं सुशील कटोच आप सबको आज चैप्टर नंबर 4 धातु और अधातु पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम लोग धातु से स्टार्ट करके उसके रासायनिक गुणन, उसकी रासायनिक परिभाषा, उसकी एक जो सिंपल परिभाषा होती है या सामान्य परिभाषा, धातु के प्रकार, धातु और अधातु के भौतिक गुण, धातु अधातु के रासायनिक गुण, किस किस से वो अभिक्रिया करते हैं, क्या क्या इसमें होता है, और लास्ट में हम लोग धातु के इस्तेमाल और अधातु के इस्तेमाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण भी इसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ हमें तत्व के रूप में मिलते हैं। अभी तक आवर्त सारणी में लगभग 112 से 115 तत्व हैं, जिसमें से 80 धातु और शेष अधातु हैं। चलिए सबसे पहले हम धातु की सामान्य परिभाषा कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो चमकदार, ऊष्मा तथा विद्युत चालक, तन्य, ध्वनिक, अधातवर्धनीय होते हैं, जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, वह धातु कहलाते हैं। ये तो हुई सामान्य परिभाषा। इसमें हमारे पास 2-3 नए शब्द आए, जैसे तन्य, ध्वनिक, अधातवर्धनीय। तन्य वह या तन्यता धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके, तन्यता कहलाता है। और ध्वनिक जैसे ध्वनि से धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें कठोर वस्तु पर टकराने पर गायन ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। धातुओं का तीसरा आता है अधातवर्धनीय, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सके, अधातवर्धनीय कहलाता है। चलिए इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं इसकी रासायनिक परिभाषा। धातु वह होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, उसके बाद धात्विक बंध बनाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक धनायन से मिलकर धात्विक बंध बना लेता है, उसे धातु कहते हैं। धातु 2 प्रकार की होती है, अक्रिय धातु और खनिज। इसमें तीसरा प्रकार भी होता है सब धातु, हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको। अक्रिय धातु के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वह धातु होती हैं जो मौजूद तो है पृथ्वी पर, लेकिन स्वतंत्र रूप से मौजूद है। उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वे साधारण परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करती और इनका शोधन नहीं करना पड़ता। उदाहरणतः सोना, चांदी और प्लैटिनम। खनिज जो स्वतंत्र नहीं पाई जाती हैं और जिनके लिए हमें शोधन करना पड़ता है, उदाहरण एल्युमिनियम, लोहा, सल्फेट के रूप में ये सब पाए जाते हैं और उसका फिर शोधन करके हमारे को उसके प्योर फॉर्म मिलती है। ऐसे अब हम लोग करने जा रहे हैं अधातु। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत कुचालक, ध्वनिक नहीं होते, यानी जो धातुओं में गुण थे वो सारे गुण अगर इनमें ना हो, केवल कुछ अपवादों को छोड़ करके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब हम लोग धातु और अधातु का वर्गीकरण आज के दिन में ही करेंगे। इसमें जो वर्गीकरण है वह है भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों वाला हम लोग कल करेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुण, भौतिक अवस्था के आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में होते हैं। एक अपवाद है जो कि पारा है, जिसमें थर्मामीटर बनाने के लिए काम आता है। सामान्यतः लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस नहीं होता। सामान्यतः अधातुओं के बारे में बात करें तो सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था होती हैं। ठोस के लिए उदाहरण लकड़ी, कोयला, द्रव के लिए पानी, गैस के लिए ऑक्सीजन। दूसरा वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं रंग के आधार पर। सामान्यतः धातु ग्रे होती है और अधातु का रंग कोई भी हो सकता है। चमक के आधार पर धातुएं चमकीली होती हैं क्योंकि वे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, और अधातु सामान्यतः चमक रहित होती हैं। फिर करते हैं कठोरता के आधार पर। सामान्यतः कठोर होती हैं, इसमें भी अपवाद है। सोडियम, पोटेशियम, इनमें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जाता है। कठोर और मृदु दोनों हो सकती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। हीरा जो है वो सबसे कठोर वस्तु है। इसके बाद आती है ध्वनिकता। ध्वनिकता धातुओं का वह गुण, जैसे हमने पहले पढ़ा, जिसे हम कठोर वस्तु पर टकराने पर गायन ध्वनियां उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु के केस में उनमें ध्वनि तो उत्पन्न होगी लेकिन वे गायन ध्वनि नहीं होती। इसी प्रकार
प्रकार से हमारे पास आती है डेंसिटी या घनत्व। भारी होने के कारण घनत्व अधिक होता है। अब इसमें भी अपवाद है, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि वे हल्के होते हैं। अधातु जो होते हैं हल्का होने के कारण इनका घनत्व अधिक नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें हमारे पास गलनांक होता है। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। गलनांक धातुओं के केस में अधिक होता है और इनके केस में गलनांक कम होता है। इसमें भी अपवाद है, हीरा जो सबसे कठोर है और ग्रेफाइट जिसका इस्तेमाल उन इंडस्ट्रीज में एज ए लुब्रिकेंट किया जाता है जिन इंडस्ट्री में जो बहुत हाई टेम्परेचर में काम कर रही होती है, क्योंकि ग्रेफाइट का गलनांक जो है बहुत उचित होता है, ऊंचा होता है। आपने पूरे के पूरे में ध्यान से देखिए, कुछ लाल इंक से लिखा गया है, कुछ नीली इंक से। लाल इंक जो है वो अपवाद को दर्शा रहा है, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं। अगला है ऊष्मीय चालकता के आधार पर ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधात्वर्तनीयता, ये धातुओं को पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है। धातुओं की भंगुरता है, अधातु में भंगुरता होती है, मतलब वह पीटने से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। विद्युत चालकता के आधार पर करें, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो आपके अधातु हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें अपवाद है ग्रेफाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रवाह विद्युत चलन कर में मदद करता है। तन्यता, धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, अधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसको वर्गीकरण जो है या इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो हम रासायनिक गुणों के आधार पर करेंगे।